एयरटेल ऑफिस में गया था तो एयरटेल ऑफिस के कुछ ही दूर पर एक अंकल खड़े थे। उनको एक मोबाइल की दुकान पे गए। उन्होंने बोला उस मोबाइल दुकान वाले को कि मुझे अपना सिम वीआई का एयरटेल में पोर्ट करना है। दुकानदार ने बोला हम एयरटेल का सिम पोर्ट नहीं करते एयरटेल में। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, क्योंकि मैं एयरटेल के ऑफिस को अच्छे से जानता था, उनकी पॉलिसी। और मुझे पता ही है कि अब तक की एयरटेल के बारे में जो भी जानकारी मैंने तुम्हें दी है कि वहाँ से ही मुझे मिली है। मैं बहुत बार गया हूँ वहाँ पर, ठीक है ना। मैं उन्हें एयरटेल के ऑफिस में ले गया और उनसे कहा कि आपको कौन सा सिम में पोर्ट करना है। तो उनका यूपीसी कोड निकाल कर मैंने ऑफिस में पोर्ट करवाया उनका सिम कार्ड। तो उनके आधार कार्ड से पोर्ट नहीं हो रहा था सिम काका जी का। तो मैंने अपने आधार कार्ड से सिम पोर्ट करवाया उनका एयरटेल में 5G में हो गया, ठीक है। तो उसके बदले उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया, क्योंकि उनके सिम कार्ड में रिचार्ज था, यूपीसी कोड निकल रहा था। बिना रिचार्ज का सिम कार्ड पोर्ट करने पर पैसे लगते हैं। उन्हें पैसे इसलिए नहीं लगे क्योंकि उनके मोबाइल में रिचार्ज था, इसलिए यूपीसी कोड निकला। तो उनके ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगा। पर जैसे ही सिम प्रक्रिया पोर्ट की पूरी हुई, वो काका और मैं बाहर आए ऑफिस के। तो मैंने उनसे कहा कि झूठ कहा कि मैं इस ऑफिस का एजेंट हूँ और मैं जॉब करता हूँ। आपको 5G सिम मिला है, अनलिमिटेड वाला, स्पैम डिटेक्टेड और अच्छा बेहतर सिम मिला है। मुझे 210 लगते हैं, मैं 160 रुपये लगते हैं। मुझे 60 रुपये ना दे, आप मुझे 100 रुपये ही दें। वह तुरंत खुशी से मान गए और मुझे खुशी खुशी उन्होंने 100 रुपये दे दिए। पर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे गिफ्ट भी चाहिए। मैंने कहा कि सर गिफ्ट तो नहीं मिलता है एक सिम कार्ड पोर्ट करने पर मैंने फिर भी उनको दिलवा दिया गिफ्ट, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे एयरटेल ऑफिस के मान गए। उनको बॉटल 50 वाली बॉटल मुझे दे दी, मैंने उनको काका को दे दी वो बॉटल। फिर उसके बाद में जब मैंने उनको बॉटल दे दी, उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि अभी आपको बॉटल भी दे दी, मैं अपने आधार कार्ड से सिम भी पोर्ट कर दिया मैंने तो, और आपको 5G भी मिल गया, तो आप मुझे 150 रुपया दें। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, लेकिन 100 रुपया ही दिया, ठीक है। मेरा 100 रुपये मुझे दे दिए उन्होंने, मेरा 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। और जब मैं उनके जाने के बाद में वापस ऑफिस में गया ना, तो ऑफिस में जाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि एयरटेल का आपने एक कस्टमर जोड़ा है ऑफिस में हमारे लाने के लिए, थैंक यू। और आपको 50 रुपये मुझे उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर ने 50 रुपये दिए, क्योंकि मैंने एयरटेल का एक ग्राहक जोड़ा, पोर्ट करवाया है वीआई का सिम एयरटेल में। तो उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए, मैंने एयरटेल में सिम पोर्ट करवा के दिया उनको, मतलब एक उनके ऑफिस पर ग्राहक लाया, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा था कि ये बॉटल का गिफ्ट मैं रखूं, तो उनको दे दिया मैंने और उन्होंने 100 रुपये अलग से दिए मुझे। और ऑफिस में आने के बाद 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर ने भी दिए। 150 रुपये का फायदा सिर्फ एक सिम कार्ड, एक ग्राहक का सिम पोर्ट करवाने किया भी नहीं, मैंने ऑफिस में जाके लाकर करवाया। 100 रुपये उनसे लिए, 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर ने, 150 रुपये। तो मैं खुशी से पागल हो गया। और जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठा, उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए, तो और एक स्कीम लाकर बताई कि एसबीआई का जैसा बैंक अकाउंट होता है वैसा ही एयरटेल का बैंक अकाउंट खुलवाने पर 0 बैलेंस खुलवाओगे आप, मतलब हम खोल के देंगे, आपको सिर्फ लोगों को बताना है या फिर बैंक के पास जाना है। जो भी बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे एसबीआई का या एचडीएफसी का, तो बैंक के बाहर खड़े होकर बोलना है कि सर आपको क्या बैंक अकाउंट खुलाने जा रहे हैं। वो बोलेंगे हाँ मैडम, हाँ बोलेंगी, तो आपको एयरटेल के बारे में बताना है कि बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, 0% सेविंग्स अकाउंट में आपका एयरटेल का बैंक अकाउंट खोलना है। बस इतना बताना है, उन्हें कन्विंस करके मनाना है। अगर वो मान गए तो उनको एयरटेल ऑफिस में लाना है, यहाँ पर मैं था गया पहले, वहाँ पे लाने कर बाद उनका अगर बैंक अकाउंट मेरे बोलने पर एयरटेल में खुलवाते हैं, सेविंग्स अकाउंट 0 बैलेंस का जैसे एसबीआई का होता है वैसा ही, तो मुझे 150 रुपया कमीशन मिलेगा, 100-150 रुपया। और उसके बाद में अगर मैं किसी को सिम पोर्ट करवाता हूँ तो 100 रुपया उसका मिलेगा। और मैं किसी को नया सिम भी लेके देता हूँ तो एयरटेल का
नया सिम भी लेके देता हूँ तो उसका भी 100 रुपया मिलेगा, उसका मुझे 100 रुपया मिलेगा, और सिम पोर्ट कराने के भी 100 रुपया मिलेगा, और बैंक अकाउंट खुलाने के भी 100-150 रुपये मिलेंगे, और एयरटेल DTH प्लस फाइबर प्लस OTT 3 in 1 699 का प्लान अगर बेचा 500 का, 600 वाला 500 वाला, तो उसके भी 300 रुपये पर कस्टमर की कमीशन मुझे मिलेगी। बेचा मतलब कि सिर्फ कन्वेंस किया, बाकी इंस्टॉलेशन लगवाना वो सब मैनेजमेंट वही करेगी एयरटेल ऑफिस वाली। जो कस्टमर अगर समझो मान गया एयरटेल DTH का, तो उसका ईमेल ID एड्रेस मोबाइल नंबर लेकर वो ऑफिस में देना है फ़ोन पे बैठे बैठे, तो उसके 300 रुपये कमीशन। अब ये समझ गए बात? तो मैं सोच रहा था कि ये करना चाहिए कि नहीं। ऐसा तो नहीं है। मैं गंभीर समस्या में हूँ और उन्होंने कहा कि कल तक तुम्हें ऐसे आदमी खोजने हैं, ऐसे कस्टमर खोजने हैं जिनको एयरटेल में सिम पोर्ट करवाना हो, VI जियो BSNL का कोई भी कस्टमर हो, उनको एयरटेल में सिम पोर्ट करवाना है। उसके बाद में तुम्हें एयरटेल का खाता भी खुलवा के बारे में बताना है, और ये भी कस्टमर चाहिए। उसके बाद में नया सिम एयरटेल का ले वो भी कस्टमर चाहिए, और एयरटेल का फाइबर DTH OTT वाला ये भी प्लान कस्टमर को ये भी कस्टमर तुम्हें लाना है। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं अब क्या करूं। घर घर जाकर तो नहीं बोल सकता ना, तो इससे अच्छा मैंने सोचा जितनी भी मोबाइल की दुकान है वहाँ पर जाकर जो कस्टमर, जो भी आदमी जिन्हें भी एयरटेल का सिम लेना होता है, पोर्ट करवाना होता है, उन्हें मैंने बता दिया और बोला कि आप अगर ऐसा कस्टमर को बताएंगे, आपके यहाँ कस्टमर आता है मोबाइल की दुकान पर आपके, तो मोबाइल वाले को बोला मैंने आप तो सिम पोर्ट करते नहीं हो, तो आप उसको बता, मेरा नंबर दे देना। आपको अगर जैसे ही आप वो मुझे नंबर, उसके बाद कस्टमर का नंबर दोगे, कस्टमर फिर उनके कहने पर मुझे फ़ोन लगाएगा और मैं उसको ऑफिस में भेज दूंगा एयरटेल की, तो मैं उन्हें हाथों हाथ 50 रुपये दूंगा। हालांकि मुझे 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन उन्हें 50 दूंगा क्योंकि मैं बैठे बैठे कमा रहा हूँ। पर दिक्कत ये है कि मैं कितने कितने मोबाइल के दुकान पे जाऊँ, ऐसे जियो के मोबाइल की दुकान पे जाऊँ। और मैं सोच रहा था कि व्हाट्सएप पर चैनल बना लूँ ताकि लोग अच्छे से टेम्पलेट भी देख पाएँ, वीडियो भी देख पाएँ। और मैं सोच रहा था यूट्यूब पर मेरे सिर्फ 19 सब्सक्राइबर्स है, 19 से 25 सब्सक्राइबर्स, तो मैं यूट्यूब का चैनल खरीद लूँ किसी का, या फिर यूट्यूब के किसी बड़े क्रिएटर, या फिर जिसके पास बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ हैं, अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, उससे कहकर मैं ये स्कीम पूरी बताऊं और उसका भी आधा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा मैं उसको दूं। ठीक है? क्या होगा, ऐसे कस्टमर खुद ब खुद मुझे कॉल करेंगे और बस मुझे बैठे बैठे एयरटेल ऑफिस का नंबर देना है और वो उनका इंस्टॉलेशन करा देंगे, चाहे वो किसी भी शहर से हो, लीड ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लो कि पुणे से कस्टमर है और उसको एयरटेल फाइबर लगवाना है, तो मुझे कॉल करेगा, तो मैं उसको सर का नंबर दूंगा एयरटेल ऑफिस के, तो सर क्या करेंगे, वहाँ के जो पुणे का एयरटेल ऑफिस है वहाँ पर लीड ट्रांसफ़र कर देंगे, और जैसे ही वहाँ पर उसके घर पर बंदे के लग जाएगा फाइबर DTH वाला कनेक्शन ब्रॉडबैंड का, मुझे यहाँ पर 300 कमीशन मिलेंगे। तो उसमें से आधा हिस्सा मैं उस यूट्यूब क्रिएटर का दूंगा जो प्रचार करेगा, या फिर जो मैसेज डालेगा, या जो फोटो डालेगा, या फिर बताएगा अपने वीडियो में। पर दिक्कत ये है कि मैं ऐसा पैसे तो मेरे पास है नहीं अभी, तो यूट्यूब चैनल पर किससे मैं मदद मांगूँ, किसके यूट्यूब चैनल पर किससे ये बात बोलूं जो मान जाए तुरंत। मान लो मैं सौरभ जोशी या संदीप माहेश्वरी को भी बोलता हूँ मैसेज करके, तो वो मैसेज शायद पढ़ पाए न पढ़ पाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि महीने साल लग सकते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग मैसेजेस करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो दिक्कत ये है कि मैं अभी ऐसे कौन से क्रिएटर या यूट्यूबर से बात करूं, इसको मैं कन्विंस करूं कि ये बात मान लें प्लीज़ मेरी, और यूट्यूब पे बस एक पोस्ट डालें, फोटो डालें, इमेज डालें या बोलें। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? देखो कल मैं 150 रुपये लेकर आया ना, तो इतनी ज़रूरत थी तुम्हें क्या बताऊं, आंखों से ज़मीन तले पैर खिसक गए मेरे। घर में चाय पत्ती नहीं थी,
शक्कर नहीं थी। सब चाय मेरे माँ पिता बहन चाय के लिए बैठे थे ठंड में, तो चाय जैसे पीछे शक्कर नहीं थी। ये मैंने पता नहीं सद्बुद्धि मेरी बुद्धि खुल गई, भगवान की किस्मत थी। 150 रुपये मिले, तुरंत जाकर मैंने किलो शक्कर लाई और चाय बनाई। सोचो कितना धक्का लगा होगा मेरे मन में। हाँ, 19 साल का, 2006 का जन्म, 12वीं पास। हाँ, मैंने पेपर भी नहीं दिया 10वीं का 11वीं का, अच्छे से 12वीं का दिया बाकी। हाँ, तो वो भी एक पेपर रह हुआ है 12वीं का। मैंने 2-3 साल ऐसे ही घर पर टाइम पास में पिताजी अतीत को याद कर कर पछतावा होता है। अब मैं क्या करूं? अभी भी घर पर बैठा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, आलस आ रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाऊं। पर कि ना मैं सोच रहा था कि ये सब करने में टाइम और समय भी लगेगा, तो एयरटेल का जैसा ये सेल्स एंड कमीशन हो गया ना, तो इसी तरह पॉलिसी बाजार का करूं क्या? पॉलिसी बाजार एजेंट का काम करूं, जैसा तुमने पहले बताया था। घर बैठकर लीड्स को कॉल करना, अगर एक कस्टमर क्लाइंट मान जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए, तो 2 से 3 हज़ार तक का कमीशन मिलता है पर कस्टमर। तो वो करना सही रहेगा क्या घर बैठे बैठे, कि अमेज़ॉन VCSA की जॉब करूं? तुम तुरंत बताओ जल्दी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। TCLC 72 के मिनी LED जैसा बेहतर टीवी 55 इंच का लेना है 2026 जनवरी तक के, या थोड़ा उससे बाद में। अब सब तुम्हारे ऊपर है, मुझे क्या करना चाहिए। और एक बात सुनो मेरा क्या कहना था, लोग MNP करवाने हमें खुद जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, या लोग हमारे पास आते हैं? तो मैं सोच रहा था दुनिया में जितने भी करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मोबाइल पर बैठे बैठे ही लोग अपना सिम पोर्ट करवाएं? हर रोज़ एक ऐड आती है, जैसे अमेज़ॉन की या यूट्यूब पर ऐड आती है, तो जिसको भी करवाना रहा या किसी को नहीं पता रहा, मोबाइल में बस एक क्लिक में और खुद ब खुद मोबाइल फ़ोटो लेके सामने वाले का सब आइडेंटिफिकेशन लेकर घर बैठे 2 मिनट में सिम पोर्ट हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है? मैं सोच रहा था ऐसा सिस्टम बनाया जाए। ऐसा इसके लिए क्योंकि इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ज़रूर, पर इसमें बैठे बैठे करोड़ों अरबों की कमाई होगी, है ना? और मेरा ये कहना था अभी कि सुनो, ये देखो वीडियोस। अगर मुझे इसे बेचना है तो ऐसा कौन सा AI टूल है जो 5 मिनट में इसका पूरा वेबसाइट बना के मुझे दे दे? आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट की फोटो लेना है और glitching.ai के अंदर डाल देना है। अब ये क्या करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, उसको एनालाइज करेगा, कॉम्पिटिटर्स ढूंढेगा, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पूरा का पूरा कॉपी करके आपको पेस्ट करके देगा। इसमें आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर लो, इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब इसके साथ UGC एड्स बनाएगा यूजिंग AI अवतार्स, आपके प्रोडक्ट को लेकर स्क्रिप्टिंग भी खुद करेगा, मार्केटिंग के लिए एड्स भी खुद ही बनाएगा। ठीक है, तो ये टूल बहुत पावरफुल है ई-कॉमर्स स्पेस के अंदर। अगर आपको करना क्या है, 31 तारीख के दिन सुबह